बी आर चोपड़ा डायरेक्टेड 1982 की फिल्म निकाह। ये फिल्म कई बातों करके याद की जाती है। इसका सब्जेक्ट, इसकी कहानी, इसकी स्टार कास्ट, जिसमें सलमा आगा ने न सिर्फ एक्टिंग में बल्कि सिंगिंग में भी डेब्यू किया। उन्हें दिल के अरमा गीत के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी मिला। लेकिन एक और शख्सियत थे जिनके लिए कहा जाता है कि इस फिल्म से बतौर गीतकार उन्होंने शुरुआत की, और असल में ये बात सही नहीं है। इससे पहले हसन कमाल, जिन्होंने इस फिल्म के गीत लिखे थे, वो दूसरी फिल्म्स के लिए भी गीत लिख चुके थे, लेकिन यकीनन उनके लिए निकाह एक बड़ा ब्रेक था। बी आर चोपड़ा अपनी फिल्म्स के गीत साहिर लुधियानवी साहब से लिखवाया करते थे। साहिर साहब के जाने के बाद क्यों इस नए लड़के हसन कमाल को लिया बी आर चोपड़ा साहब ने? कौन था ये लड़का? आज की यही है कहानी, फिल्मी पर सच्ची। हसन कमाल, जिनका जन्म लखनऊ में हुआ। लखनऊ यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन की और जर्नलिज्म में करियर की शुरुआत। हसन कमाल कहा करते थे कि ये वो दौर था जब लखनऊ में अदब, तहजीब, लिटरेचर हवा में महकता था। लोग उसमें सांस लेते थे। लेकिन इनके घर पर कोई शायरी जैसा माहौल नहीं था। लेकिन उस माहौल में थे जहां गली गली में शायरी की खुशबू थी, और यहाँ शायरी के करीब भी आए। ये वो दौर था जब फिल्म्स का म्यूजिक उस फिल्म का एक कैरेक्टर हुआ करता था। गीत लिटरेचर के करीब हुआ करते थे और उनमें शायरी भी होती, और इसी वजह से फिल्मी गीतों ने इन्हें अपनी तरफ खींचा। लेकिन सोचा नहीं था कि फिल्म्स के गीत कभी लिखने हैं। ये अभी कुछ पार्ट टाइम नौकरी कर रहे थे अखबारों के लिए कि एक ऑफर आई मुंबई से, ब्लिट्स अखबार की तरफ से। ये इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में छपा करती थी, और यहाँ आकर इन्होंने सब एडिटर के तौर पर ज्वाइन किया ब्लिट्स वीकली को इन 1965। 1974 में ये एडिटर बने उर्दू ब्लिट्स के, और इनके काम ने इस मैगजीन के लिए जादू का काम किया। इस अखबार का एक बहुत बड़ा नाम था। यहाँ आकर उनसे मुलाकात हुई जिनकी लिखावट को ये फॉलो किया करते। साहिर लुधियानवी, मजरूह सुल्तानपुरी, राजन सिंह बेदी, कैफी आजमी साहब, ख्वाजा अहमद अब्बास, डायरेक्टर चेतन आनंद, बी आर चोपड़ा, दिलीप कुमार, नौशाद साहब, इनसे भी मिले। लेकिन कभी इस बात की हिम्मत नहीं हुई कि अपना जो शायरी के लिए खिंचाव है उसकी बात कर सकें। लेकिन तकदीर में अगर लिखा हो तो दरवाजे अपने आप खुल ही जाते हैं। 1967 में ख्वाजा अहमद साहब एक फिल्म बना रहे थे, बम्बई रात की बाहों में। ये बहुत कम बजट की फिल्म थी। साहिर साहब से गीत लिखवाना चाहते थे, लेकिन साहिर साहब के पास वक्त नहीं था। उनसे किसी ने कहा कि एक लड़का है, ब्लिट्स में जॉब करता है, उसका काम अच्छा है, उसे लिखने का भी शौक है। अब ब्लिट्स में ख्वाजा अहमद अब्बास साहब भी कॉलम लिखा करते थे। इन्हें बुलाया और कहा कि मेरे लिए गाने लिखो। अब इन्हें इस बात को समझने में भी थोड़ा वक्त लगा, पर गीत लिखे, और वो दस्तक थी फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे पर। लेकिन इसके बाद एक अच्छा खासा फिर वक्त निकल गया जब किसी फिल्म के लिए लिखने का इन्हें मौका नहीं मिला। ये जर्नलिज्म में भी ज्यादा बिजी हो गए। इस बीच फिल्म इंडस्ट्री के साथ नाता बना रहा, और फिर इन्होंने यश चोपड़ा साहब की 1981 की फिल्म सिलसिला के लिए एक गीत लिखा, सर से सर की चुनरिया, जिसे लता मंगेशकर और किशोरदा ने गाया। सर से सर की चुनरिया। साहिर साहब बी आर फिल्म्स के लिए एक पिलर थे। उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन रही। फिल्म गुमराह, वक्त, साधना, एक ही रास्ता और कई फिल्म्स के लिए इन्होंने गीत लिखे। उनकी हैसियत बड़े बड़े नामों से ज्यादा होती। उनकी शर्त होती थी कि उनका नाम बैनर्स, पोस्टर्स और फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर से पहले आएगा, और उनकी फीस से ₹1 ये ज्यादा लेंगे। खैर, एक फिल्म बनने वाली थी हिंदी में, चाणक्य चंद्रगुप्त, जिसका म्यूजिक दे रहे थे नौशाद साहब। उसके स्क्रिप्ट पर काम चल रहा था। एक सीन रोमांटिक था, जिसे लिखने के लिए प्रोड्यूसर्स ने इनसे कहा, क्योंकि वो हसन कमाल को अच्छे से जानते थे। इन्होंने लिखा तो बी आर चोपड़ा साहब को बहुत पसंद आया। उन्होंने देखा होगा। अब उसी वक्त बी आर चोपड़ा फिल्म निकाह फ्लोर पर लाने की सोच रहे थे, और उन्होंने नौशाद साहब से कहा कि फिल्म तो बना रहा हूं, लेकिन अब साहिर साहब नहीं रहे,
समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। नौशाद साहब ने इनका नाम रेकमेंड किया और बी आर चोपड़ा साहब ने इनका वो काम तो देखा ही था, वो सीन पढ़ा था। अब बेशक बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कहते हैं ना, हीरे की पहचान जोहरी को होती है। ये कहावत यहाँ सटीक बैठती है। नौशाद साहब ने इनका नाम रेकमेंड किया तो बी आर चोपड़ा साहब ने इन्हें बुलाया। अब इन्हें मालूम हुआ तो ये बहुत नर्वस हो गए, क्योंकि बात तो ये भी बहुत बड़ी थी कि बी आर चोपड़ा बैनर के लिए लिखना है, लेकिन साहिर साहब की जगह लेना वो मुमकिन है? ये वो साहिर हैं जिनके गीतों को सुन सुनकर इन्हें लिखने का शौक हुआ था। अब ये सोच में पड़ गई कि मैं उनके बराबर लिख पाऊंगा। अगर कुछ इधर उधर हुआ तो इंडस्ट्री में सब कहेंगे कि ये क्या किया आपने, कहां से ये नया लड़का ले आए, कहां साहिर और कहां ये नया लड़का। लेकिन खैर, इन्होंने गीत लिखे और फिल्म निकाह ने इन्हें वो मकाम दे दिया जो आज तक पीछे मुड़कर देखा जाए तो एक सपने की तरह होता है किसी गीतकार के लिए। फिल्म निकाह अपने गीतों के लिए आज भी याद की जाती है। म्यूजिक रवि जी का था और यकीनन गीतों के बोल और उनकी धुनें और सलमा आगा, महेंद्र कपूर साहब, इनकी आवाज़ों ने इस एल्बम को खास बना दिया। इसमें एक गीत में आवाज़ आशा भोसले जी की भी थी और गुलाम अली साहब ने भी इसमें गज़ल गाई थी। तो इस तरह शुरुआत हुई उस नए लड़के की फिल्म इंडस्ट्री में और फिर उस लड़के ने एक बड़ा नाम बनाया। हसन कमाल के पास बतौर गीतकार फिल्म्स बहुत आने लगी और इन्होंने अखबार की नौकरी छोड़ दी। हाँ, ये कॉलम्स लिखते रहे उसमें, और फिर फिल्म्स जैसे बंटवारा, मजदूर, तवायफ, आज की आवाज़, अनवर जो 2007 में आई, इन्होंने गीत लिखे। काम कम होता चला गया क्योंकि इंडस्ट्री में बदलते वक्त के साथ उसी तरह का काम करना इनके लिए मुश्किल हो रहा था। हालांकि इन्होंने कई फिल्म्स के गीत लिखे, लेकिन फिल्म निकाह कुछ खास थी। इसमें चुपके चुपके रात दिन ये गज़ल मौलाना हसरत साहब की लिखी हुई थी, जिसे गुलाम अली साहब ने अपनी आवाज़ दी थी। उसे छोड़कर सभी गीत इन्होंने लिखे थे। आपको फिल्म निकाह का कौन सा गीत है जो बहुत पसंद है, उसे कमेंट्स में लिखिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर करिएगा।